मई की शुरुआत करिए और स्वागत कीजिए इस महीने का महंगाई के झटके के साथ। 5 राज्यों में चुनाव का शोर थमा और इधर महंगाई का शोर शुरू हो गया। वोटिंग खत्म हुई, ईवीएम ठंडी पड़ी और गैस के दाम गर्म हो गए। और थोड़े बहुत नहीं बल्कि कमर्शियल सिलेंडर पर सीधे 993 रुपए की महंगाई फट पड़ी। सवाल सीधा है, क्या चुनाव खत्म होते ही राहत भी खत्म हो गई? कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 1000 के करीब का झटका और 3 महीने में 1300 से ज्यादा की बढ़ोतरी और असर सीधे आपकी थाली पर। कहा जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम तो आखिर भाई बढ़ाए नहीं गए। तो आपको बता दूं कि हर आदमी जो है वो सिर्फ लाल सिलेंडर पर खाना नहीं खाता, कुछ नीले वाले भी होते हैं जो होटल पर निर्भर रहते हैं। अब सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है महंगाई की या फिर आने वाले दिनों में और बड़ा तूफान देखने को मिलेगा? रिपोर्ट के जरिए। उधर गुजरा चुनाव, इधर बढ़ा गैस का भाव, लोजी धमाका हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया। वोट लो फिर झटका दो, चुनाव के बाद जेब पर बड़ा झटका। और चुनाव खत्म होते ही देखिएगा डीजल पेट्रोल खाद सब महंगा हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। हमें आपको महिला आरक्षण मूल्य दिखा देंगे और धीमे से रेट बढ़ा देंगे। जो बात आपको आज बताई गई, उस बात की घोषणा तो सपा वाले अखिलेश बाबू पहले ही कर चुके थे और मानो उनकी जुबान पर उस वक्त सरस्वती मैया बैठी हो। उधर वोट डल गए, इधर वोटर पिघल गया, उधर चुनावी शोर थमा, इधर जेबों पर कैंची चलने लगी। 5 राज्यों की जनता अब एक ही बात कह रही है, वोट के समय राहत और वोट के बाद आफत, यानी पहले वादा और फिर वसूली। सवाल सीधा है, क्या चुनाव खत्म होते ही सरकार का असली रंग सामने आ गया है? चुनाव खत्म हुआ और जैसे ईवीएम ठंडी पड़ी वैसे ही कीमतों में आग लग गई। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सीधे 993 रुपए महंगा, तो वहीं छोटू 5 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 261 रुपए बढ़ गए। यानी न धीरे धीरे न किस्तों में, सीधे एक ही झटके में 1000 का झटका। दिल्ली में इस वक्त कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 3071 रुपए 50 पैसे हैं। अब बताइए, बढ़ोतरी है या महंगाई का बुलडोजर? हम लोगों को ये दिक्कत होगी, अगर गवर्नमेंट अगर पैसे बढ़ाती है सिलेंडर पे तो हमें भी अपने सामान पे पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। तो 1000 रुपये कम होते हैं, ज्यादा होते हैं? बहुत हो गए 1000 रुपये, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? ये बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से ही जो है हमारे यहाँ बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि हम बाकी के आइटम गैस की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। जो आज का रेट है ये 3209 रुपया है यहाँ पे, और 3399 रुपया का ये कनेक्शन है 5 kg का। इसमें लगभग 695 रुपये के आसपास की वृद्धि हुई है और छोटे वाले में लगभग 200 समथिंग की वृद्धि हुई है। अरे वो तो बहुत देखने को मिलेगा सर। अभी तो हालात शुरू हुए हैं गैस की, अभी 2-4 रुपए का दिख रहा, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ेगी कम से कम 10 से 15 रुपए। जनता अभी एक झटका भूल नहीं पाई कि तीसरा बार हो गया। 3 महीनों में 1300 से ज्यादा की बढ़ोतरी, यानी हर महीने जेब थोड़ी थोड़ी नहीं पूरा का पूरा सिस्टम हिला दिया गया। और ऐसे में सरकार का बयान सामने आया, घरेलू गैस नहीं बढ़ी। लेकिन सवाल ये, क्या देश सिर्फ घर में ही खाता है? बाहर की थाली, ढाबा, रेस्टोरेंट सब कुछ इसी कमर्शियल गैस से चलता है। तो जब गैस महंगी होगी तो थाली कैसे सस्ती रहेगी? रेस्टोरेंट वाले साफ कह रहे हैं, अब खाना सस्ता देना मुश्किल होगा, यानी या तो क्वांटिटी घटेगी या कीमत बढ़ेगी और आम आदमी तो दोनों में ही पिसेगा। बहुत सारी चीज़ों के रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और मिडिल फैमिलीज पे जिनकी इनकम कम है तो कुछ ज़्यादा ही बोझ बढ़ रहे हैं। जो रेट बढ़े हैं, पहली बात तो सिलेंडर कमर्शियल मिल नहीं रहा था, जो अब रेट बढ़ गए हैं, इससे और जो खाने पीने की चीज़ों में उसमें जो है बढ़ोतरी हो जाएगी और दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रेस्टोरेंट आधे तो बंद होने के कगार। अपनी भविष्यवाणी के सत्य होने पर अखिलेश यादव ने फिर से सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सीधे तंज मारा, 1000 महंगा करना था तो 7 रुपए और बढ़ा देते, 7 कम करके एहसान क्यों किया? सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है। खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है
और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, फरवरी से अब तक गैस सिलेंडर की कीमत में कुल 1380 रुपए का इजाफा हुआ, यानी सिर्फ 3 महीनों में करीब 81% की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी का सीधा असर चाय की दुकान, ढाबा, होटल, बेकरी और मिठाई की दुकान पर पड़ेगा, जिससे आम लोगों की थाली भी महंगी होगी। पहली स्ट्राइक गैस पर, अगली स्ट्राइक पेट्रोल डीजल पर। विपक्ष का आरोप, सिर्फ 3 महीने में 81% की बढ़ोतरी, यानी महंगाई अब धीरे धीरे नहीं स्पीड में दौड़ रही है। डर यहीं खत्म नहीं होता, अब बात चल रही है पेट्रोल डीजल की बारी। अगर ऐसा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब्जी महंगी होगी, दूध महंगा होगा और आपका पूरा बजट टूट जाएगा। सिलेंडर मिल ही नहीं रहे सर, रेट बढ़ गए और रेट बढ़ गए सर। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बता रहा हूँ ना सर। एक सिलेंडर से पूरे दिन घुमाता हूँ, इधर उधर लड़के भी काम नहीं करते हैं और लड़कों की सैलरी वही है। जब मेरा काम नहीं होगा तो सैलरी मैं कहाँ से दे पाऊंगा, कहाँ से बढ़ाऊंगा सैलरी, बताइए सर। उधर चुनाव में सपने दिखे, इधर बिल में सच्चाई सामने दिखी। इधर नेताओं ने कहा कि अच्छे दिन, इधर सिलेंडर ने कहा महंगे दिन। और सच ये है कि महंगाई कभी वोट नहीं मांगती, सीधे जेब काटती है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये शुरुआत है या आने वाले दिनों में महंगाई का और बड़ा तूफान आने वाला है? क्योंकि जब सिस्टम टाइमिंग से खेलता है तो सबसे बड़ा शिकार हमेशा आम आदमी होता है। स्पेशलिस्ट पारस मशवरा। और अब बात